Hello students, welcome to today's English class. Today we are going to learn a very interesting poem called The Raven and the Fox. रेवन एक बहुत बड़ा और चमकदार पंखों वाला पक्षी होता है जो कौवे प्रजाति से संबंधित है, लेकिन कौवे से थोड़ा बड़ा होता है. This poem is written by John de La Fontaine, a famous French poet known for writing fables and moral poems. द रेवन एंड द फॉक्स इज ऑल्सो अ फेबल पोम. फेबल पोम का अर्थ है एक ऐसी कहानी या कविता जो नैतिक पाठ सिखाता है. इसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जो बात करते दिखाए जाते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर एक्सप्लेनेशन इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे. इस पोम की शॉर्ट में समरी समझ लेते हैं, फिर लाइन वाइज पोएम को समझेंगे. एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था. उसकी चोंच में खाने का टुकड़ा था. एक चालाक लोमड़ी ने उसे देखा. लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की और कहा कि अगर वह गाएगा तो जंगल का राजा बन जाएगा. कौवे को गर्व हुआ और गाने के लिए चोंच खोल दी. खाना नीचे गिर गया और लोमड़ी उसे लेकर भाग गई. तो ये पोम का समरी था. चलिए फिर लाइन वाइज हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, पोम को समझते हैं. पोम को समझने से पहले आइए एक्टिविटी दे रखी है उसको पहले समझते हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. फर्स्ट एक्टिविटी है वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक्स क्रॉक. डू यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक. क्रॉक मीन्स होता है टर्टर की आवाज़. हमें पता है फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं. क्या आपको पता है रेवन भी टर्टर की आवाज़ निकालते हैं यानी टरटराते हैं. तो इसका आंसर है यस, वी नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक. सेकेंड एक्टिविटी है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. सर्कल द करेक्ट आंसर. किस एनिमल को स्टोरीज में कनिंग दिखाया जाता है. कनिंग मीन्स होता है चालाक या चतुर. तो जनरली हम लोग देखते हैं कि फॉक्स को स्टोरीज में कनिंग दिखाया जाता है. तो इसका राइट आंसर है फॉक्स, ऑप्शन सेकेंड. अब हम पोम को लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन समझेंगे. वीडियो में राइट साइड पर वर्ड्स के मीनिंग हैं जो पोम में यूज़ किए गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब. मिस्टर रेवन यानी कौवा पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था. यहाँ पर्च्ड का मतलब होता है आराम से बैठना और लिम्ब का मतलब होता है पेड़ की शाखा. एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. रेनार्ड नाम की लोमड़ी ने ऊपर बैठे हुए कौवे की ओर देखा. लोमड़ी बहुत चालाक थी और उसकी नज़र कौवे पर थी. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक. कौवे की बड़ी चोंच में खाने का एक टुकड़ा था. यहाँ बीक का मतलब होता है चोंच. अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर फार टू सीक. वह खाने का टुकड़ा ऐसा था जिसे पाने के लिए लोमड़ी कुछ भी कर सकती थी. इसका मतलब है लोमड़ी उस भोजन को बहुत चाहती थी. वो चाहती थी कि वो उसे मिल जाए, मोर्सल उसको मिल जाए. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन. लोमड़ी ने प्रशंसा भरे शब्दों में बात करना शुरू किया, यानी कि उसकी तारीफ करना शुरू किया. वह कौवे की झूठी तारीफ कर रही थी. माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. लोमड़ी बोली, वाह श्रीमान कौवा, आप तो बहुत सुंदर पक्षी हैं. यहाँ लोमड़ी खुश करने की कोशिश कर रही थी कौवे को. सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग. लोमड़ी बोली, आपके पंख कितने सुंदर हैं, अगर आप गाना भी गा लें. लोमड़ी चालाकी से कौवे को गाने के लिए उकसा रही थी. द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. तो जंगल के सारे पक्षी आपको अपना राजा मान लेंगे. लोमड़ी झूठी तारीफ करके कौवे को घमंडी बना रही थी. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक
कौआ ये समझ ही नहीं पाया कि लोमड़ी मजाक और चालाकी कर रही है। वह लोमड़ी की बातों में आ जाता है। फॉरगेट दैट फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। कौआ यह भूल गया कि उसकी आवाज़ बहुत कर्कश यानी कि खराब है। क्रॉक का मतलब होता है करकराना या काँव काँव की आवाज़। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अपने मूर्खतापूर्वक घमंड में आकर कौवे ने अपनी चोंच खोल दी। वह गाने की कोशिश करने लगा। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइट। जैसे ही कौवे ने चोंच खोली, खाने का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी उसी खाने के टुकड़े का इंतजार कर रही थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, एंड नाउ यू नो। लोमड़ी जोर से हंसी और बोली, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। उन मीठी बातों पर विश्वास मत करो जो तुम्हें घमंडी बनाते हैं। यहाँ लोमड़ी एक सीख दे रही थी। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। मेरे दोस्त, घमंड करना बहुत मूर्खता की बात है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सीख तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य होगा। अब कौवे को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। तो बच्चों, इस पोम से हमने सीखा कि झूठी तारीफ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर बिकम प्राउड बिकॉज ऑफ प्रेज। Thank you for watching. If you like this explanation, please like and subscribe my channel to get more videos. Thank you.